मेरे लैब पर आकर बैठे हो जान, माय स्वीट हार्ट। क्या? मैं नहीं बैठ सकती? मैं ये सब नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है फिर। क्या लगता है तुम्हारे भाई के अंगूठे काटूं या फिर उसकी छोटी उंगली? आई थिंक छोटी उंगली में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर उसका अंगूठा कटता है तो नहीं, इस तरह की बातें मत करिए। वो बहुत ही इनोसेंट है। मैं करती हूँ जो भी आपने कहा है। That's like my sweetheart. Come on, sit on my lap, dear. हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो डरते डरते अंदर तो पहुंच चुकी थी, मगर अब उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वैसे उसने बहुत सारे लोगों की जान तो बचा दी थी, मगर क्या अब उसकी जान बचने वाली थी या नहीं, इसका उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। वो जैसे ही हिम्मत करके अर्नव के रूम का दरवाज़ा खोलती है, अर्नव का ऑरा उसे महसूस हो जाता है। अर्नव जो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए किसी राजा की तरह बैठे हुए थे, और साथ ही उनके हाथ में इस वक्त बंदूक थी जिसे वो अपने फोरहेड को रब कर रहे थे। संजना के आने के एहसास से ही अर्नव जो अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहते हैं, वेलकम टू द हेल माई स्वीट हार्ट। जैसे ही उनकी ये आवाज़ संजना के कानों में पड़ती है, संजना की हिम्मत तो पूरी तरह से वहीं पर टूट जाती है, और उसके कदम में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो धीरे से भी अपने कदम को आगे बढ़ा पाए, और वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती है। अर्नव ने पूरे कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा किया हुआ था, और पूरे कमरे में सिर्फ हल्की फुल्की डिम रेड लाइट जल रही थी। उस पूरे कमरे में वैसे ही इतने खतरनाक और अजीबोगरीब पेंटिंग्स, और साथ ही पूरे कमरे का थीम जो पूरी रेड और ब्लैक कलर में ही थी। वैसे ही उस कमरे में संजना को इतनी डरावनी वाइब आती थी, और ऊपर से इस वक्त तो अर्नव ने ऑलमोस्ट सारे लाइट्स को ऑफ कर रखा था। उस डिम लाइट में संजना की रूह पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। संजना उसी जगह पर खड़ी रह गई थी, और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंदने की आहट संजना के कानों में पड़ती है, वो और ज़्यादा डरने लगती है। थोड़ा देर अर्नव जो उसी तरह से काउच पर बैठे हुए थे और अपनी आंखें भी बंद किए हुए बस बंदूक को अपने फोरहेड पर रब किए जा रहे थे, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। संजना ने अपनी नज़र को नीचे झुकाया हुआ था, और साथ ही उसने अपनी गर्दन भी नीचे झुका ली थी, क्योंकि इस वक्त उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव को अपनी आंखों से देख पाए। पूरे कमरे में एक डरावना सा सन्नाटा छाया हुआ था, और उस पूरे कमरे में आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ संजना के ज़ोर ज़ोर की धड़कन, और साथ ही उसके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की। संजना का भी दिमाग अब काम नहीं कर रहा था, उसे भी कुछ ना कुछ तो कहना ही था। वो इस सन्नाटे को ख़त्म करते हुए कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अर्नव धीरे से अपने एक पैर को नीचे रखते हैं और काउच से धीरे से खड़े हो जाते हैं, और अपने गन को अपने हाथों की एक उंगलियों में गोल गोल घुमाते हुए संजना के ठीक पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, और बंदूक को संजना के शोल्डर पर रखते हुए उसके शोल्डर को धीरे धीरे बंदूक से ही रब करना शुरू कर देते हैं। वैसे ये वो बहुत ही सॉफ्टली कर रहे थे, जिससे संजना को तकलीफ तो नहीं हो रहा था, हाँ, मगर उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। संजना ने अपनी आंखें तक जोर से बंद की हुई थी। अर्नव जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, बहुत डेयरिंग हो गई हो तुम, और तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। इस वक्त कोई आइडिया नहीं आ रही तुम्हारे दिमाग से। संजना जो धीरे से अपनी पलक खोलती तो उसकी आंखों के आंसू जो उसके गाल पर आकर गिर जाते हैं। अर्नव को उसकी आंखों के आंसू देखकर उस पर हंसी भी आ रही थी, और थोड़ा तरस भी। अर्नव जो उसकी आंखों के आंसू जो पूरी तरह से उसके गाल से नीचे गिर पाते कि तभी वो उस बूंद को अपनी बंदूक पर लेते हुए कहते हैं, ओह, सो यू आर क्राइंग बेबी। उफ, आई एम रियली फीलिंग सो सैड अबाउट यू। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी आंसू हो, इसलिए आई वोंट से कि तुम रोना बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जितना रोना है तुम आराम से रो लो, क्योंकि आज तुम्हारे रोने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अर्नव राज सिंघानिया को बार बार चैलेंज करती हो तुम। अभी तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने दिया था क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा था, और तुम्हारी हर गलतियों को मैं सिर्फ इसलिए माफ़ कर देता था क्योंकि आने वाले टाइम में तो वैसे भी तुम्हें बहुत सारा दर्द झेलना है। बहुत रहम कर लिया अब अर्नव राज सिंघानिया ने तुम पर, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया? अभी तक तो बहुत तेज दौड़ रहा था, पुलिस स्टेशन चली गई तुम, वो भी मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखाने। हाँ, और ये बोल करके उनके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। वो संजना के चिन्ह को बंदूक से ही ऊपर करते हुए कहते हैं, बोलो डियर, क्या हुआ? दिमाग काम नहीं कर रहा? बोलो माय स्वीट हार्ट, स्पीक अप। और वो झटके से संजना के गालों को अपने एक हाथ से जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, अपनी नज़र खोलकर मेरी नज़रों से मिलाने की हिम्मत करो। गलती की है तो सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। क्या लगा था तुम्हें? बहुत तेज़ चलने लगा है तुम्हारा दिमाग। चलना तो छोड़ दो, तुमने तो दौड़ना शुरू कर दिया था अपने दिमाग की बदौलत। उसके अंजाम के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा तुमने कि अगर मुझे इस बारे में पता चल गया या फिर अगर तुम्हारा ये स्टूपिड सा प्लान काम नहीं किया तो क्या करोगे तुम? एट लास्ट आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, और उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा? और ये बोलकर ये वो झटके से संजना के शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, मैंने कहा आंखें खोलो। उनकी आवाज़ थी तो बहुत तेज़ नहीं, मगर फिर भी वो इतनी डीप और इतनी ज़्यादा कोल्ड थी कि संजना झटके से अपनी आंखें खोल देती है, मगर अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव की नज़रों से नज़रें मिला सके। अर्नव जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें अपने भाई से ज़रा भी प्यार नहीं है, या शायद तुम उसे खोने से डरती नहीं हो। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो पूरी हिम्मत करके अब अर्नव को फेस करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो अपनी नज़रें उठा करके अर्नव की नज़रों में डायरेक्टली देखते हुए कहती है, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अब तक का उसका ये पहला ऐसा स्टेटमेंट था जो वो पूरे गुरूर और गुस्से में बोल रही थी। आज पहली बार अर्नव को उसकी नज़रों में डर से ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। अर्नव जो उसे देखकर उसके गाल को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, ओह लुक एट माय डेयरिंग होने वाली फ्यूचर वाइफ। अपने भाई के बारे में सुन करके गुस्सा आ रहा है? संजना जो झटके से उनके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए कहती है, आप अमीर लोग समझते क्या है? खुद को बहुत ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे आप। भगवान समझते हैं खुद को? हाँ। उसकी तेज़ आवाज़ सुन करके जो मूड अर्नव का पहले इतना ख़राब था, अब वो और ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अर्नव जो उसे वार्न करते हुए कहते हैं, मुझसे इस टोन में बात मत करो, पता चले कहीं ऐसा ना हो मेरा मूड ख़राब हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी इसी वक्त ख़त्म हो जाए। संजना जो अपने चेहरे पर एक जुनून भरी स्माइल लाते हुए कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे इंसान के साथ अगर ज़िंदगी बितानी हो तो उससे अच्छा मैं मरना ही बेहतर समझूंगी। अर्नव जो संजना की बात पर थोड़ा हंसते हुए और अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा? वैसे मुझे तो लगा था कि तुम्हारी जान और तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ तुम्हारे भाई में बसती है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है ये बात सच भी है। तो अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने का मन होगा भी तो मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को ख़त्म करूँगा। संजना जैसे ये सुनती है, वो अर्नव के कॉलर को ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, मेरे भाई के बारे में अपनी गंदी ज़ुबान से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझे आप? जैसे ही संजना ने उनके कॉलर पर हाथ रखा था, अर्नव जो कहते हैं, ये तो भारी मिस्टेक कर दी तुमने संजना, मेरे कॉलर तक नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अपनी औकात याद नहीं है तुम्हें शायद, मैं याद दिलाता हूँ स्वीट हार्ट। और ये बोल करके वो झटके से संजना की कमर पकड़ करके उसे टर्न करते हैं और उसके ठीक पीछे आ जाते हैं। संजना का बैग जिस वक्त अर्नव के चेस्ट से सटा हुआ था, अर्नव जो उसे सामने टीवी में दिखाते हुए कहते हैं, देखो देखो अपनी जान को तड़पते हुए। जैसे ही अर्नव टीवी ऑन करते हैं,
संजना का भाई समर, जो इस वक्त अर्नव के बॉडीगार्ड्स के साथ था और वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था। अर्नव के सारे बॉडीगार्ड्स जो उसके साथ बैठ करके खेल रहे थे। इस वक्त समर के साथ अर्नव के लगभग 4 से 5 बॉडीगार्ड्स थे। अर्नव जो संजना के कमर पर बंदूक की नोक रखते हैं और उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, क्या बोलती हो? तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? डायरेक्टली तो नहीं मारूंगा, उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ मैं, ताकि तुम तड़पो, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने अपने भाई की जान की भीख मांगो। ये जो तुम्हारे अंदर का गुरूर है ना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। संजना शर्मा। संजना जो कहती है, हाँ ये सही तरीका है आपका, जब कोई और तरीका नहीं मिलता तो बस मेरे भाई पर आ जाते हैं आप। हाँ ठीक है, क्या चाहते हैं? आपके पैर पकड़ के आपके सामने गिड़गिड़ाऊं कि मेरे भाई को कुछ मत करिए? तो ठीक है, मैं यही करती हूँ। और ये बोल करके वो अर्नव के पैर के पास आ करके झुक जाती है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आपको जो करना है मेरे साथ करिए, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वैसे तो वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो हिम्मती बनकर रहे, मगर अब उसके अंदर का इमोशन जो पूरी तरह से बाहर आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। संजना जो रोते रोते ही कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन, जिस दिन मैं मदद मांगने के लिए आपके पास आ गई, और आपने मेरे भाई को बचाया भी क्यों, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आप तो मुझे गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, और क्या चाहते हैं आप? मैं आपके सामने ज़िंदगी भर इसी तरह से झुक कर गिड़गिड़ाती रहूं, आपके सामने माफ़ी मांगती रहूं, तो ऐसा नहीं होगा। अर्नव को नहीं पता था कि अचानक से संजना के मुंह से ये शब्द निकलेगा। जैसे ही वो ये सुनते हैं, वो झटके से संजना से दूर होते हुए कहते हैं, व्हाट? क्या कहा तुमने? संजना जो कहती है, सॉरी, मेरी हालत इस वक्त ये कहने की है तो नहीं, मगर मुझसे झूठ और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर मैं इसी तरह आपके कदमों में पड़ी रहूँगी ना, तो आपको बहुत गलत लग रहा है मिस्टर। आप होंगे अर्नव राज सिंघानिया, कोई डेविल, लेकिन एक लड़की जब हद से ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरती है तो उसके बदले का जुनून और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस हद तक बढ़ जाता है कि उसके सामने कोई नहीं टिकता। आप जैसा कोई डेविल भी नहीं टिकेगा, और मैं ये वादा करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरी औकात जो है वो आपके सामने है। और ये बोल करके वो फिर से अपना सिर नीचे झुका लेती है। संजना की बातें सुन करके अर्नव झटके से उसके बालों को पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए कहते हैं, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा अपना असली रूप। और ये बोल करके वो उसे टीवी की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, देखो अब अपनी ज़ुबान के नतीजे को। जो भी तुमने अर्नव राज सिंघानिया के साथ हिम्मत की है ना बकवास करने की, अब तुम उसका रिजल्ट देखो। संजना को काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो अपने बाल को अर्नव के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो देखती है स्क्रीन पर, जहाँ पर अर्नव के बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड जो अपनी बंदूक को निकालते हुए समर की तरफ उस बंदूक को पॉइंट ही करने वाला होता है कि तभी संजना झटके से कहती है, नहीं, भाई को कुछ मत करिए प्लीज़। अर्नव जो कहते हैं, ऐसे ही कहा था ना गिड़गिड़ाने को, लेकिन तुम्हारी तो हिम्मत बढ़ जाती है रह करके। इसी तरह माफ़ी मांगने के लिए कहा था तुमसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसमें भी मुझे चैलेंज करना है। अब क्या कहती हो बताओ? डायरेक्टली मार दूँ? पहले कहाँ शूट करूँ कि उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो? आई थिंक उसके पैरों पर, उसके बाद उसके हाथ पर, उसके बाद उसके सीने पर। जैसे ही संजना सुनती है, वो झटके से अपना सिर अर्नव के हाथ से छुड़ा देती है और अपना सिर ना में हिलाते हुए फिर से अर्नव के सामने एक बेबस लड़की की तरह झुक जाती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, भाई को कुछ मत करिए प्लीज़। अर्नव जो कहते हैं, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, यही तो करवाना चाहता था तुमसे, लेकिन तुम्हें तो जोश चढ़ जाता रह करके, न जाने कौन सी फूलन देवी आ जाती है तुम्हारे अंदर। अब ऐसे ही 1 घंटे तक पड़ी रहो
और लगातार मुझसे माफ़ी मांगती रहो जब तक मेरा मूड ना ठीक हो जाए कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आगे क्या करना है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ। जैसा जैसा अर्नब ने कहा था, संजना लगातार अर्नब से माफ़ी मांगे जा रही थी और लगातार वो रोए जा रही थी। अर्नब जो से कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं इतना देर तक खड़ा नहीं रहूँगा, मैं काउच के पास जा रहा हूँ, तुम भी वहीं पर आकर के रो और तब तक मेरे पैरों पर ऐसे ही पड़ी रहो जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाता। अर्नब के कहने पर संजना जो खड़े हो ही रही थी कि तभी अर्नब जो से कहते हैं, खड़े होने के लिए तो मैंने तुमसे कहा ही नहीं, तुम्हें बिना खड़े हुए ही काउच तक आना है। अब वो तुम खुद मैनेज करोगे कि तुम्हें कैसे आना है। और ये बोलते हुए अर्नब जो फिर से किसी साहबजादे की तरह जाकर काउच पर बैठ जाते हैं और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर काउच पर पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और संजना को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, कम ऑन डियर, कम ऑन। संजना जो धीरे से अपने सिर को उठाकर अर्नब को देखते हुए कहती है, मैं खड़ी नहीं होंगी तो आऊँगी कैसे। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज़ दौड़ता है ना, तो लगाओ अपना दिमाग और जल्द से जल्द आओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और वो अपने वॉच में देखते हुए कहते हैं, सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ तुम्हें, 10 सेकंड में जैसे भी करके मैनेज करके आओ, वरना तुम्हारे भाई की 10 उंगलियों में से मैं किसी एक उंगली को। जैसे ही उन्होंने इतना बोला था कि संजना कहती है, नहीं मैं आती हूँ। और ये बोल करके वो उसी तरह झुके हुए ही अर्नब की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। संजना जो अपने हाथ और अपने घुटनों के बल चल रही थी और ये करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, मगर वो क्या कर सकती थी। अर्नब का यही ऑर्डर था कि उसे बिना खड़े हुए ही काउच के पास आना है। 10 सेकंड से 2 सेकंड ऊपर हो जाता है संजना को काउच तक पहुंचते पहुंचते। अर्नब जैसे देखकर कहते हैं, तुमने 2 सेकंड लेट कर दिया संजना, अब क्या करें। संजना जो कहती है, 2 पनिशमेंट और बढ़ा दीजिए प्लीज़। अर्नब जो कहते हैं, ओह रियली। और ये बोल करके वो उसके बालों को सहलाने लगते हैं। संजना जो इस वक्त झुकी हुई उनके पैर के पास ही थी। अर्नब जो उसके बाल को सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो सच में काम करना शुरू कर दिया है, बस इतना ही दिमाग काम करे तो अच्छा है तुम्हारे लिए, वरना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगी तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अर्नब जो अपने 2 उंगलियों से संजना के सिर पर टैप करते हुए कहते हैं, अपने कार्यक्रम को शुरू करिए आप। और फिर से संजना उनके पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। 1 घंटे और बीत जाते हैं मगर अभी भी अर्नब का मुंह ठीक नहीं हुआ था। अर्नब जो उसके बाल को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, मेरा मूड अब भी ठीक नहीं हुआ है और अभी भी मुझे तुम पर उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना कि पहले आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत करूँगा। जैसे ही संजना ये सुनती है वो कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे। मैंने कहा ना आपको पनिशमेंट देनी है तो मुझे दीजिए, गलती मेरी थी, मेरा भाई वो इनोसेंट है, प्लीज़। अर्नब जो कहते हैं, ओके, फिर से रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर वो उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, यो गेट अप। संजना जो एक ही बार में खड़ी हो जाती है और अर्नब के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो इस वक्त अर्नब की गुनहगार हो और अर्नब के पनिशमेंट का वेट कर रही हो। अर्नब जो उसकी तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते हैं और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, कम ऑन सिट ऑन माई लैप। जैसे ही संजना सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से कहती है, नहीं ये क्या बोल रहे हैं आप। अर्नब जी कहते हैं, आई सेड मेरी गोद में आकर बैठो। अगर ये भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं किसी और लैंग्वेज में ट्राई करूं। कम ऑन आकर बैठो गोद में मेरी संजना। संजना जो ना करते हुए कहती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। संजना की बात सुनकर अर्नब जी कहते हैं, क्या ही मतलब है तुम्हारा ये ना बोलने का, जैसे तुम ना बोल करके उस पर काफ़ी टाइम तक अड़े रह सकती हो। तुम्हें पता है कि अभी तुम खुद इस बात को मानोगी ना, तो ऐसे करिए जैसे बहुत देर तक इस बात पर अड़े रहने वाली हो। आई नो कि भी खुद तुम मानोगी
और क्या चुपचाप से आकर बैठोगी? ऐसा अच्छा मेरी बात मान लो। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रही। आपको कुछ और काम करवाना है तो करवा सकते हैं, पर मैं इस तरह की हरकत नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्नब जो उसको स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, ठीक है फिर। वैसे क्या लगता है, उसके अंगूठे काटना ज़्यादा बेटर होगा या उसकी छोटी उंगली? संजना जो कहती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं आजमा सकते आप मुझे छोटा फील कराने के लिए, या मुझे इतना बेबस महसूस कराने के लिए? अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नो कि तुम्हारे भाई में तुम्हारी जान बसती है जान, और वैसे भी मैं तुम्हें तो हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये बोल कर के वो उससे कहते हैं, तो क्या डिसाइड किया है, मैं बोलूँ अपने बॉडीगार्ड को? संजना जो चुपचाप आकर उनकी गोद में बैठते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही संजना की गोद में बैठी थी, अर्नब जो उसकी कमर को अपने हाथों के घेरे में लेते हुए कहते हैं, बस इतना ही कहता हूँ मानने के लिए कि जो कहूँ चुपचाप से मान लिया करो, फिर इतने नखरे क्यों दिखाती हो? ये जानते हैं कि ऐसी तरह से लगातार अर्नब का टॉर्चर संजना के ऊपर बढ़ता ही जाएगा, और क्या कभी भी संजना अर्नब की जाल से मुक्त हो पाएगी या नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए डायवर की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद के साथ।